गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं कराने जा रही हूँ कक्षा 9वीं को कृतिका के मेरे संग की औरतें पाठ के 5 से 8 प्रश्नोत्तर। तो 5वां प्रश्न है विद्यार्थियों, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह बात हो रही है कि अगर हम किसी को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं तो डरा धमका कर लाएं या प्यार से भी ला सकते हैं। निसंदेह डरा धमका कर, उपदेश देकर या दबाव डालकर कुछ समय के लिए अपनी बात को मनवाया तो जा सकता है, लेकिन डर खत्म होते ही बात मानने वाला व्यक्ति पुनः वही काम करने लगेगा, फिर से वही काम करने लगेगा जो वह स्वयं चाहता है या जो वो काम स्वयं करना चाहता है। और जैसे ही दबाव हटेगा सारे प्रयास फिर से असफल होने लगते हैं, तो जो काम वो कराना चाहते थे वो काम फिर से नहीं होंगे। पाठ में भी लेखिका की नानी को देखा जा सकता है कि उन्होंने पति का कभी विरोध नहीं किया और ना ही समर्थन किया। भाई ऐसा भी नहीं था कि उनके हर बात का उन्होंने विरोध किया हो या हर बात का उन्होंने समर्थन किया, ऐसा उन्होंने नहीं किया, परंतु उन्होंने अपने आदर्शों पर टिका रहना नहीं छोड़ा। वो अपने आदर्शों पर टिकी रही और उचित समय पाकर अपनी पुत्री के लिए इच्छानुसार कदम उठाया। क्या कदम उठाया था? अब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? स्वतंत्रता सेनानी जो देशभक्त हो ऐसे व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। लेखिका की दादी ने भी चोर के साथ कठोरता का व्यवहार करने की बजाय सहज व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया। ऐसा नहीं था कि चोर को पिटवाया या पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने तरीके से बड़े सहज व्यवहार से चोर को सही रास्ता दिखाया। परिणाम स्वरूप उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने चोरी की गलत राह को छोड़कर खेती का कार्य अपनाया। वो मेहनत करके कमाने लगा। सहजता के ये दोनों ही एक प्रकार से अनोखे उदाहरण हैं। तो इस प्रकार अगर हम किसी को गलत राह से सही राह पर लाना चाहते हैं तो इसके लिए उसे डराने, धमकाने की, उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम उसे प्यार के साथ समझा बुझाकर सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों 6ठे प्रश्न की ओर। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा पाना हर बच्चे का अधिकार है, उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस दिशा में लेखिका ने जो प्रयास किए वह बड़े ही प्रशंसनीय हैं, सराहना के योग्य हैं। लेखिका जब कर्नाटक के छोटे से कस्बे, कर्नाटक का कौन सा कस्बा था? बागलकोट, तो उसने पाया कि वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं है, जबकि लेखिका के 2 बच्चे स्कूल जाने की उम्र में पहुँच चुके थे। उसने एक अच्छा विद्यालय खुलवाने की इच्छा जाहिर की कि क्यों ना वहाँ पर एक विद्यालय खोला जाए। इसके लिए उसने कैथोलिक बिशप से मदद मांगी, प्रार्थना की, परंतु वे तैयार नहीं। तब स्वयं लेखिका ने वहाँ के कुछ लोगों को साथ लेकर एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया। वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, उन सब से चर्चा की कि किस तरह से स्कूल खोला जाए। तो कुछ लोगों ने उनका साथ दिया और एक स्कूल वहाँ पर खुलवाया और साथ ही साथ कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। उस विद्यालय में लेखिका और अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे भी पढ़ते थे जो अन्य बड़े स्कूलों में भर्ती होने के काबिल बने। यानी कि उन्होंने उस कस्बे में एक बहुत अच्छा स्कूल खुलवाया।
पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। यह है आपका 7वां प्रश्न। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर, प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है? मेरे संग की औरतें। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट होता है कि उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जिनकी सोच मौलिक हो, जो सच्चाई के साथ रहें, निष्पक्ष हों और परंपरा का निर्वाह करते हुए भी लीक से हटकर कुछ नया करने का साहस रखते हों, हीन भावना से ग्रसित ना हों, सुदृढ़ इरादों वाले हों, किसी की भी गोपनीय बातों को दूसरे के सामने प्रकट ना करते हों और सामाजिक परिस्थितियों से सरोकार रखते हों आदि। तो देखिए, सोच कैसी हो? मौलिक हो, अच्छी सोच रखते हों, अच्छे मूल्य हों उनके विचारों के, अच्छे विचार हों उनके, हमेशा जो सच के साथ रहें, निष्पक्ष हों, किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना करें, जो कहना है तो सच कहना है, परंपरा का पालन भी करें और लीक से हटकर समाज के लिए कुछ नया भी करने का साहस रखें, हीन भावना से ग्रसित ना हो, हीन भावना वे अपने आप को छोटा ना समझें, सुदृढ़ इरादों, मजबूत इरादों वाले हों और किसी की भी गोपनीय बातों को, गोपनीय सीक्रेट बातों को दूसरे के सामने प्रकट ना करते हों, इधर की उधर जिसे कहते हैं वो ना करते हों और सामाजिक परिस्थितियों से सरोकार रखते हों आदि। तो जो ये विशेषताएं आपने पढ़ी, ये सभी विशेषताएं लेखिका की माँ में थी। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरों की बातों को गोपनीय रखती थी, हमेशा अपने तक ही सीमित रखती थी। इन विशेषताओं के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था और बाहर वालों से दोस्ती भी कायम थी। इसी कारण वे जीवन में सभी के लिए श्रद्धेय थी और ऐसा ही इंसान हर जगह, चाहे घर हो चाहे बाहर समाज में हो, आदर पाता है, क्योंकि वह अच्छे गुणों वाला होता है और उसे श्रद्धा भाव से देखा जाता है। 8वां प्रश्न है बच्चों, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो लेखिका की बहन के और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो लेखिका और उसकी बहन दोनों ही कैसी थी? स्वतंत्र विचारों वाली थी। दोनों ही कैसी थी? स्वतंत्र विचारों वाली थी। लोगों द्वारा कही, सुनी और देखी बातों पर, लोगों ने कहा या लोगों से सुना या लोगों से या उन्होंने देखा, ऐसी बातों पर विश्वास करने और बनी बनाई लीक या परंपरा पर चलने में वे विश्वास नहीं रखती थीं। दोनों आज़ादी की पक्षधर थी। आज़ादी चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी, स्वतंत्रता की पक्षधर थी, उसका पक्ष करती थी। लेखिका ने बिहार के डालमिया नगर जैसे छोटे से कस्बे में नारियों में जागरूकता पैदा की। जैसा कि वहाँ क्या था, स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाता था। वो फिल्म देखने तक भी अगर साथ जाते थे, लेकिन वहाँ बैठते अलग अलग दड़बों में थे। यहाँ पर लेखिका ने सभी को नाटक तक करवाए और वो भी पराये मर्दों के साथ भी। तो उन नारियों में जागरूकता पैदा की। लेखिका ने स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव की मानसिकता को दूर करने का असफल प्रयास किया। लेखिका ने अपने बलबूते पर बागलकोट में स्कूल खोला। लेखिका की बहन रेणु स्कूल से पैदल ही घर आती थी और गाड़ी लेना उसे पसंद नहीं था, जबकि दूसरी बहन गाड़ी में बैठकर आती थी। उसका सोचना था कि यह सामंतवादी प्रवृत्ति है, ये अपनी अमीरी दर्शाने की एक प्रवृत्ति है। दिल्ली में वर्ष 1950 में भीषण बरसात में भी बहुत भारी बारिश आई 1950 में, उसमें भी उसने स्कूल पैदल जाना और तुरंत वापस आना उसके साहस को प्रमाणित करता है। वो पैदल गई, भारी बारिश में हर जगह पानी भरा था और वापस भी आई और वो भी पैदल ही आई, तो उसके साहस को प्रमाणित करता है।
दोनों के व्यक्तित्व मौलिक और स्वतंत्र सोच वाले थे, विचारवान थे, जो अकेले अपनी मंजिल तलाशने की हिम्मत रखते थे। तो इस प्रकार बच्चों ये थे इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर। तो इनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे और शुरू से आखिर तक वीडियो को देखें ताकि आपको प्रश्नोत्तर आसानी से समझ आ जाएं और याद हो जाएं और आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।